कुछ ऑडियंस है उसका मैसेज है कुछ। सारा इन्वेस्टिगेशन जरूरी है ऑपरेशन के लिए? नहीं, यस और नो? No. नो। इसीलिए सर्जरी करता है कि वो पैसा कमा सके? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जरूरी है सर्जरी करना? जी बिल्कुल। लेप्रो सही है या ओपन? लेप्रो सही है। लेप्रो सही। कभी कभी हाँ, कभी कभी ओपन कन्वर्टेड, लेकिन लेप्रोस्कोप कोयल लेने वाला का लीवर खराब होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। बिना अल्कोहलिक का भी हो सकता है। ज्यादातर Alcoholic। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन के बाद ये बहुत कॉमन सवाल है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन के बाद बच्चा नहीं होगा? नहीं, ऐसा गलत है। ऐसे गलत है? एकदम करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते। कि लेबर पेन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सर्जरी के प्लान की वजह से वो ऐसा इंजेक्शन देता है कि लेबर पेन बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत है? कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो लेबर पेन को बंद? फ्यूचर में एआई डॉक्टर को रिप्लेस करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। आज से 5 से 10 बहुत काम को आसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल काम को आसान करेगा और डॉक्टर को मैक्सिमम डॉक्टर को रिप्लेस। कौन सा जूस है जो पेशाब के इन्फेक्शन को रोक सकता है? एक क्रैनबेरी जूस होता है जो पेशाब के इन्फेक्शन। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेल या फीमेल बच्चे का है कि डॉक्टर करवा सके? ऐसा तो भगवान के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में थोड़ी होता है। अब सवाल तो सवाल है ना कि ना डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसा दवाई दे दीजिए जो लड़का हो जाए। तो मैं डॉक्टर कैफ और आप मुझे जानते हैं। आज जो मेरे साथ हैं डॉक्टर शम्स तबरेज, छोटा सा उम्र में टफ सर्जरी करके बैठे हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे। ये अपने टाइम के यूनिवर्सिटी टॉपर्स रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये यूजी पीजी एमडी एमएस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आज बात करेंगे इनसे वो मिथ के बारे में, वो स्टोरी के बारे में जो लोगों को पता है स्टोरी, लेकिन वो गलत पता है और ये जानकारी है। इस चक्कर में कभी कभी पेशेंट का जान भी जाता है। आज हम बात करेंगे उनसे, हर वो सवालों का जवाब आपको देंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए। आज आप यूपी से यहाँ तक का जो सफ़र है, बिहार तक का सफ़र है, उसको कैसे आपने इतना छोटा उम्र में तय किया? हम बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा 10th और 12th जो हुआ, हमारे गांव के जो फाजिलनगर स्कूल है, पवन नगर महावीर इंटर कॉलेज, वहाँ से 10th और 12th हम किए थे। और बता दें आपको कि 10th में भी हम टॉप किए थे और 12th में भी टॉप किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि घर के लोग बोले, चूंकि हम एक ये 10th में हमारा मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स था। अच्छा। तो हमको हमेशा मैथ में इंटरेस्ट था, हमेशा रुचि था कि क्यों ना मैथ पढ़ा, क्योंकि हम कोई भी हो अलजेब्रा मिनट में सॉल्व करते थे। तो घर के लोग बोलते थे कि नहीं, अपने गांव में, अपने पूरा कई जो जिला में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, तुम डॉक्टर बनो, उसमें नेम फेम सब है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अच्छा, जो है, आपका सपना ड्रीम नहीं था? ड्रीम नहीं था। हमने सर्जरी में इंटरेस्ट कैसे आया? सर्जरी में इंटरेस्ट आया क्योंकि हमने गांव में देखा था कि बहुत लोग हैं कैंसर वाले, ये लोग हैं जो ऑपरेशन का अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि हाँ कैसा होगा क्या होगा। तो हमको लगा भाई सर्जरी थोड़ा सा बोल्ड ब्रांच है और हम थोड़ा बोल्ड थे, अच्छा लगता था कि हाँ कोई चीज़। और इसमें जो जो लास्ट में जो ये होता है, फाइंडिंग होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। जैसे कि आप किसी का ट्यूमर निकाल तुरंत तो ठीक हो गया, किसी का हर्निया के तुरंत ठीक हो गया, माने उसमें कोई डिले चीज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं, जो फिजिशियन हो दवा दे, स्टोन गलेगा 6 महीने साल भर खींच देता है। और हम लोग क्या कि 1 मिनट सर्जरी में 2 ही चीज होता है, आइदर यस या नो। लेकिन आज का सवाल ये है कि न्यूज हम लोग देखते हैं, उसमें देख रहे थे कि सर्जरी लेना स्टूडेंट नहीं चाह रहा, नहीं लेना। हम तो देखें कि पिछले साल जो है पूरा सीट खाली रह गया। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट सर्जरी लिए हैं। हाँ। हमने ये देखा, इसका रीजन यही है कि सर्जरी थोड़ा रिस्की ब्रांच होता है। और उसमें असॉल्ट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोग इससे बच रहे हैं क्योंकि ये रिस्की ब्रांच होता है। थोड़ा सा नस कट जाए, थोड़ा सा ब्लड ये हो जाए, ज्यादा हो जाए, पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, बहुत चीजें होता है। क्या सिस्टम का कमी बोल सकते हैं? सिस्टम की कमी है और जो आजकल जो स्टूडेंट भी हैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि सर्जन के 5 फीचर होते हैं। हम आपको बता दें 5 फीचर सर्जन के क्या क्या होते हैं, वो होना चाहिए। अगर जिसके अंदर ये 5 फीचर है, समझिए कि वो सर्जन बनने लायक है। अच्छा। एक होता है पहला और लायंस हार्ट, जो शेर की तरह दिल होना चाहिए, जो आज के युवाओं में नहीं है। दूसरा होता है लेडीज फिंगर, उनका फिंगर होता है स्लेंडर थीन होना चाहिए, ताकि आराम से नोट अपना बांधने में चाहे ये चीजें में आसानी हो। तीसरा होता है कैमल हम्प, माने एक बार खाए तो लंबा समय तक चल सके, ऐसा ना कि 5 मिनट में भूख लग रहा है खाना है, तो ऐसा चीज नहीं। चौथा जो है वो होता है ईगल्स आई, यानी कि जो ईगल्स होता है वो 10 किलोमीटर ऊपर से भी अपना शिकार देख लेता है। तो ये सर्जन को चाहिए कि इतना डायग्नोसिस परफेक्ट हो कि कहाँ क्या है पता चलना। ईगल्स आई उसको बोलते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है हॉर्स लेग, यानी कि जो घोड़े होते हैं उसके लेग होता है, तो हॉर्स लेग होता है, यानी कि लंबे समय तक, कभी देखे होंगे आप, घोड़ा सोता नहीं है या बैठता नहीं, क्योंकि उनका
स्ट्रांग जो है, इसी तरह सर्जन कभी कभी तो हम लोग 8 घंटा 10 घंटे का सर्जरी करते 10 हैं, घंटे। तो कांस्टेंट खड़ा होना चाहिए, वो ऐसा सर्जरी होना चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि सर्जन आज के जमाने में आज के लेना नहीं चाहता रिस्क, इसलिए इसके जिसके अंदर ये 5 क्वालिटी है वो सर्जरी बड़ी चीज अच्छे होती है। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छे डॉक्टर बनने के लिए एक तो ह्यूमैनिटी और ये होना ही चाहिए। इससे और अच्छा ये चीज है कि आप जो लर्निंग स्किल बढ़ाइए। आज के जमाना में लर्निंग स्किल नहीं, केवल 1-2 ये करके सीख लेंगे तो इसमें हर एक चीज का कॉम्प्लिकेशन होता है, हर एक चीज का नॉलेज आप एक्वायर कीजिए, बुक है, जो आपके सिस्टम है, सब नॉलेज एक्वायर कीजिए और कांस्टेंट इसमें मेहनत कीजिए। हर एक चीज में एक कांस्टेंट मेहनत की जरूरत होती है। आप मेहनत करेंगे तो इस चूंकि सर्जिकल ब्रांच होता है, लर्निंग स्किल बहुत बड़ा होता है, लंबा होता आपसे हम मशवरा एक आपसे पूछना चाह रहे है। हैं जी जी, कि ऐसा नहीं फील हो रहा है कि समाज पे डॉक्टर का भरोसा खत्म हो रहा है? बिल्कुल। आज के ज़माना में हम देख रहे हैं जितना मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या जितने प्राइवेट खुल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक जो प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट का, मेडिकल स्टूडेंटों का, वो लेस एकेडमिकली हो रहा है। जैसे कि एडमिशन लिए, कुछ किए, पास हो गए, आ गए। और क्या होता है, थोड़ा सा तो इसका बैड इम्पैक्ट आता है। उस समय जो है होता है, तो हम लोग के सीनियर के ज़माने में हम लोग उस समय 100 में स्टूडेंट में 35 फेल होते, तो एक डर होता था कि भाई कितना मेहनत करें, कितना कैसे पास होना है। अब तो नहीं, अब तो जितना भी मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं जरा वो पास कर देते हैं। सब तो इन्वेस्टिगेशन एआई करेगा, हम क्या करेंगे। आजकल हम आपको बता दें कि जो मेन है चैट जीपीटी जब से आया है तब से डायग्नोसिस जो हम लोग का होता है दूसरे लोग आसानी से कर ले रहे हैं। ये ह्यूमन के लिए एक अच्छा नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जा सकता। अच्छा डॉक्टर तैयार नहीं हो नहीं, सकता है? हाँ, अच्छा डॉक्टर नहीं तैयार। उस जगह जाओ जब पहले हम लोग केवल स्टेथोस्कोप रखे और चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखे और हम लोग मरमर सुन के बता देते थे कि एएसडी है, बीएसडी है या पीडीए है। आज के जमाने में जाओ इको करा, क्या होता है डायग्नोस अभी देख रहे हैं, स्टूडेंट को देख रहे हैं कि अगर मान ले कि टीचर पढ़ा रहा है जी जी, या किसी तरह का कोई सब्जेक्ट है, जी जी, अरे तुरंत फोटो लिया, हाँ बिल्कुल। याद कर लेंगे। आज के लेकिन पहले क्या करते थे लोग कि जी जी, याद करते थे, याद करते थे, उस पर मेहनत होती थी और रात भर जग के हम लोग बताएं कि रात में हम लोग 10 बजे जाते थे वार्ड में केस लेने कि कल जो है प्रोफेसर को सुनाना है, ये केस कैसे लिया था। आज के जमाने में हम बताएं कि हम स्टूडेंट का एग्जाम ले रहे थे, तो जब हम जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, हम घूम रहे थे, तो 3 स्टूडेंट के पास हमने मोबाइल पकड़ा और गूगलिंग करके लिख रहा था। गूगलिंग कर चैट जीपीटी अब वो स्टूडेंट कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हमने क्वेश्चन दिया था कि मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर प्रोफेशन और हम देख रहे थे वो तो पूरा गूगल ही छाप रहा है। तो ऐसे तो अच्छा डॉक्टर तैयार नहीं नहीं होगा। समाज का भरोसा, बिल्कुल समाज का डॉक्टर पे इसीलिए भरोसा उठ रहा है, जो इतना माने छूट मिला है। गूगलिंग जब से मोबाइल के जमाना है तब से स्टूडेंट ज्यादा मोबाइल पे ही है। बड़ा सवाल आ रहा है, जी जी, डॉक्टर को लुटेरा बोला नहीं, डॉक्टर देखिए लुटेरा नहीं होता है। वो कभी कभी कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो डॉक्टर के नाम पे बिल ज्यादा लेते हैं और डॉक्टर लुटेरा नहीं होता। अब डॉक्टर अपना फीस लिया, अपना ओटी चार्ज लिया, ये लिया, लेकिन हॉस्पिटल कहेगा ना डॉक्टर साहब इतना लिए, वो लिए, तो ये अच्छा नहीं है। वो डॉक्टर को ही बदनामी उसमें मिलेगी। नहीं, ये डॉक्टर की गलती बोल सकते हैं या सिस्टम की गलती? सिस्टम की गलती है, डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर तो अपना जो भी है अपना लेता है, लेकिन डॉक्टर को यूजली नहीं, मतलब कुछ 1-2 आदमी हो तो उसमें आदमी सबको थोड़ी ब्लेम कर सकता है। ऐसा भी देखा गया जब इलाज सक्सेस है तो आप तो भगवान हैं। हाँ, लोग बोलते हैं। जैसे ही पेशेंट गड़बड़ाया हाँ, तो आप बिल्कुल खैर नहीं। तो इसमें क्या मतलब नहीं, आपके हिसाब से क्या होना ये सही देखा जाता है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कंसेंट लेते हैं। पहले रिटेन था तो रिटेन पे भी पेशेंट क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। लेकिन एक्चुअली पेशेंट बदलता कब है? देखिए, जब वो पेशेंट तो सही रहेगा, लेकिन 2-4 जब रिलेटिव आएंगे या फिर कुछ पॉलिटिशियन आएंगे, कहेंगे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तुमको ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। तो जो उस समय नहीं था वो आके चढ़ा देता है कि तुमको ऐसा बोलना है। और जो पेशेंट समझता है वो कुछ नहीं बोलता, वो तो शांत रहता है। लेकिन जो 10 पेशेंट कुछ गड़बड़ी होने के बाद 10 रिलेटिव आ जाता है। नहीं, बार बार सवाल डॉक्टर लापरवाह है, नहीं, डॉक्टर लापरवाह है। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस होता है लेकिन कम होता है। ऐसा नहीं कहेंगे लापरवाह है, लेकिन नेग्लिजेंस कम मात्रा में होते हैं। लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से देखना स्टार्ट किया है। अच्छा, एक सर्जन के लिए आपके लिए कब एक दबाव बनता है? वो ऑपरेशन एक दबाव होता है, पेशेंट के अटेंडेंट को लेके दबाव होता है कि नहीं पेशेंट का अटेंडेंट बाहर खड़ा हुआ है? नहीं, या एक ऑपरेशन के लिए दबाव बनता है कि हाँ माइंड में? नहीं, ऐसा कोई होता नहीं है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि क्या निकल सकता है, जब लेप्रोटोमी होता है तो बहुत सी चीजों में हम लोग जब पेट ओपन करते हैं तो पता है कैंसर निकल गया या फिर और कुछ गैंग्रीन, पूरा इंटेस्टाइन गैंग्रीन निकल गया। थोड़ा सा इसका प्रेशर होता है। अगर कभी कभी पूरा आंत सड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग गैंग्रीन कहते हैं, तो उसे पूरा आंत काट के निकाल देता है कि बाहर में अटेंडेंट खड़ा हुआ है
उसको क्या जवाब देंगे? ऐसा भी तो सर्जरी करने के दौरान में दवा माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा होता है तो उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लीजिए कि सड़ा है तो उसको हम लोग फोटो ले लेते हैं कि देखिए ये ऐसा सड़ा था, या फिर ये ट्यूमर निकल गया, कैंसर निकल गया, तो उसको हम लोग लेके समझा देते हैं। आगे फर्दर उसको कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो उसको बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव, हम लोग को ये चीजें सिखाया जाता है कि भाई कोई भी चीज आप दबाव से काम करने और खराब हो जाता है, तो दबाव ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक 10 अटेंडेंट रहे तो लगता है कहीं पेशेंट कुछ हो तो उल्टा ब्लेम ना करे। ऐसा बार बार न्यूज में एक तूल पकड़ता रहता है, तूल ही बोल सकते हैं या मतलब जो भी जी जी। समाज के लोग, अरे ऑपरेशन कर रहा था नस काट दिया, ना ना ऐसा नस कुछ, काट दिया, ऐसा क्या मतलब? नहीं नहीं ऐसा कुछ होता एक नहीं है। डॉक्टर के नाते ये सवाल नहीं करना बहुत चाहिए। देखिए ये कॉम्प्लिकेशन किसी से भी हो सकती हाँ। है, अच्छे अच्छे सर्जन से भी होती है, लेकिन ये बहुत लेकिन रेयर केस में, ज्यादातर हम तो रेयर देखते हैं केस में कि होता है। नस नहीं कटता नहीं है नहीं ऐसा। नहीं, ये रेयर केस होता है। हाँ। ये आर्टरी होती है, अगर कट गए तो लाइगेट करने वाला होता है। एंड आर्टरी ना हो तो हम लोग लाइगेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि। लेकिन ये गलत समाज में ये है कि नस कट गया, ऐसा नहीं है, नस कट बहुत गया। रेयर कॉम्प्लिकेशन ये होता एक है। सक्सेसफुल सर्जन कब बन सकते हैं? ये एवरेज से बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेंट। इसके लिए कांस्टेंट लर्निंग कर्व होना चाहिए। लर्निंग कर्व अच्छा हो, यानी कि कुछ लोग जैसे कि हम शुरू से आए थे तो रोजाना 10 के स्ट्रगल होना हाँ चाहिए, हाँ चैट जीपीटी नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल स्ट्रगल होना चाहिए, हाँ। और उसको लर्निंग स्किल डेवलप करना है। और जब शुरू से आए थे तो हम 10 केस 12 केस रोजाना करते गए। हाँ। जितना आदमी इसमें क्या होता है अच्छा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हाँ जितना एक्सपीरियंस करेगा उतना शॉर्टनेस बता। हम आपको एक बताते हैं फैक्ट, जो हमने केवल 3 मिनट में एक जीबी स्टोन किया था। 3 मिनट। 3 मिनट में हमारे पास रिसोर्स नहीं थी। मतलब हाँ मैनुअली जो है। मैनुअली लैप्रोस्कोपी। अच्छा। लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको ये कराए, हाँ, उस टाइप का। क्योंकि उसके लिए पूरा पब्लिकेशन चाहिए, हमारे पास था नहीं। लेकिन हम 3 मिनट मिनिमम किए हैं, और जो पूरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 मिनट 45 सेकंड तक है, तो 3 मिनट हम कर देते उससे। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी कि उसको पब्लिश करें। अच्छा। हाँ एआई कितना आगे जा सकता है? जी, ये जो रोबोट सर्जरी के बारे में जो हम लोग बात कर जी रहे जी। थे, ये मतलब नहीं नहीं बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। हम बता दें कि आगे 5 से 10 साल में जितना भी सर्जरी होगी यूजली हाँ। रोबोटिक सर्जरी होगी, क्योंकि रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आगे 5 से 10 साल ये कवर करेगा डेफिनेटली। क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस था कानपुर में, वहां गए और हमारे सीनियर कुछ लोग ले लिए हैं रोबोटिक। हाँ। और हमने प्राइस ऐसे ही पूछा कि आखिर में रोबोट का कितना प्राइस है, कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हाँ। तो देखा कि वो जो आए थे जो रोबोट बेचने वाले, तो वो बिल्कुल अपना स्टॉल लगाए थे। हाँ। तो हमने जाके एक आदमी पूछा कि आखिर में कि इसका प्राइस कितना है, कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है। हाँ। तो कई तरह के रोबोट होते हैं, जो अभी इंडिया में चल रहा है डा विंसी रोबोट चल रहा है। हाँ। तो हमने डा विंसी का जो प्राइस पूछा तो बोला 5 करोड़ रुपया है। तो हम कहते तो सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी कारपोरेट होते हैं, जो गंगाराम है चाहे एपेक्स है, ये लोग जो दिल्ली वाले हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन सब कोई इंडिविजुअल तो ले नहीं सकता। ऑपरेशन सस्ता होगा। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सस्ता नहीं होगा, लेकिन प्रेसाइज ज्यादा होगा। प्रेसाइज होगा कि एक एक चीजें बहुत अच्छा से ज्यादा कटफट होने का हाँ, ब्लीडिंग लेस हो गया, अच्छा से मूवमेंट होगा, जरा चारों ओर पेनलेस होगा, यानी कि चारों ओर टिश्यू डैमेज कम होंगे। नहीं, कम होगा। उसका 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हाथ चलाने का रोबोट का। हम लोग का होता है 3 से 4 डिग्री ऑफ एआई में डॉक्टर का क्या रोल है? डॉक्टर उसमें एक कंसोल होता है जहां पे डॉक्टर बैठता है, ओटी के किनारे एक कंसोल होता है जहां हम लोग बैठते हैं किनारे, और रोबोट बीच में टेबल पे ये करते हैं, अपना ऑपरेशन करते हैं। और हम लोग उसको अपने आंख से अंदर कंसोल में देखते रहते हैं, और हाथ मूवमेंट पे रोबोट अपने आप काम करते रहता है। डॉक्टर के नहीं रहने पे भी काम। हाँ, डॉक्टर के नहीं, डॉक्टर चलाएगा कंसोल लेके। लेकिन ये टेली सर्जरी होता है। कभी कभी क्या टेली सर्जरी का मतलब बहुत दूर से भी सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। मान ली कंसोल हमारे पास रखा है, ये दूर है, तो हम वहां बैठे बैठे उस ऑपरेशन को दूसरे कंट्री में भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जरी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल, मतलब उसमें जो भी है सब रोबोटिक कर सकता है। रोबोट एक ह्यूमन जैसा है। ह्यूमन जैसा है। तो हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो एलॉन मस्क और बिल गेट्स बोले हैं कि आगे 5 से 10 साल में ह्यूमन विल बी रिप्लेस्ड बाय रोबोटिक थिंग्स। और डॉक्टर यूजुअली मोस्टली जो रिप्लेस होता है रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस होगा। जो रेडियोलॉजिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में सीटी स्कैन में डायग्नोस करता है, और रोबोटिक जो होता है एआई आराम से डायग्नोस कर लेगा। तो फिर रेडियोलॉजिस्ट बहुत माने सबसे ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस होंगे, सर्जरी का कम होगा, क्योंकि पेरीफेरी में आने में अभी 10 साल 15 साल लग जाएगा रोबोटिक का। लेकिन सेंट्रल में आ चुका है। लेकिन मैक्सिमम जो डॉक्टर होगा वो रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस हो जाएगा रोबोटिक ये एआई वाला से। गांव के जो पेशेंट को देखते हैं हम लोग, जी जी, तो अक्सर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो उसमें लीवर वगैरह जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि लीवर बड़ा हुआ है, ठीक है दवाई लीजिए, तो ना
दवाई नहीं लेंगे, गांव घर में है काटने वाला, एक दिन से कटवाएंगे, एक दिन में तो क्लियर हो जाए। ये क्या है? ये बिल्कुल समझा ही नहीं पाते पेशेंट को, अरे नहीं आप का इमरजेंसी हो सकता है, नहीं ये आपको बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। माइट ही, ये फैक्ट नहीं है। बताइए लीवर जो बड़ा होता है तो कैसे? उसके हाँ। बहुत से रीजन होते हैं बड़ा हो, जैसे कि हम लोग आपके जो बेल्ट है पटना साइड में, उसमें मेन मलेरिया, कालाजार, ये रीजन होता है लीवर बड़ा होने का। कई बार तो सुनने को मिला है कि अरे 3-3 बार कटवा लिए नहीं ठीक हुआ। ये माइथ है, इन लोगों से बचना चाहिए, ये गलत है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो रीजन है, पहले सबसे पहले रीजन पता करेगा कि किसके वजह से लीवर बढ़ा है। जो लीवर जो बीमारी की वजह से बढ़ा रहा आजकल लीवर एब्सेस, हाँ है ना? तो नहीं हम बताएं कि इसके लिए 4-5 बीमारी के नाम बताएंगे, उसके वजह से लीवर बढ़ता है। एक हो गया काला आजार, दूसरा हो गया मलेरिया, तीसरा हो गया सीएमएल, एक ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोमा, ये सब रीजन होते हैं लीवर बढ़ने का। तो करेक्ट डायग्नोसिस होगा तभी तो पता चलेगा क्या, और उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जानेगा। अब ये क्या करते हैं, जाते हैं झाड़, ऐसा कुछ नहीं। आप डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास, बीमारी पकड़ में लीवर जो बड़ा उसको कम होगा, दवा चलेगा, ठीक होगा। इसमें एक सवाल आ गया, लीवर एब्सेस बहुत तेजी में, हाँ आज जवान यंग देखिए लीवर एब्सेस किस में ज्यादा काम होता है, जो एल्कोहलिक, क्रोनिक एल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल लेता है, या फिर ताड़ी जो होता है, टोडी ड्रिंकर जो होता है, उसमें ज्यादा पाया जाता है। उसमें जो पैरासाइट होते हैं, एंटेमा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट बोला जाता है, वो लीवर में जाके अपना पूरा बना देता है एब्सेस जैसा। तो लीवर एब्सेस एल्कोहलिक और जो ताड़ी जो होता है, टोडी ड्रिंकर होता है, उसमें कॉमन होता है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए चीजें, और धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब अवॉइड नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो यंग एज के आजकल जो ये है लोग, वो ज्यादा देख रहे हैं कि अल्कोहल की ओर अप्रोच हो रहे हैं, और ये ज्यादा पी रहे हैं, तो ये सब एक रिस्क है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो लीवर एब्सेस अपने आप कम हो जाएगा। एक मेरे पास पेशेंट आया था बहुत पहले, किसी तरह का उसको सर्जरी का एडवाइस करना था, तो उसके अटेंडेंट को बुला के एडवाइस किए थे। तो एकदम चौंक के बोलता है कि ना पेशेंट का सर्जरी नहीं करवाना है, ये तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ना सामान उठा सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना खाना बना सकती है, किसी भी हाल में सर्जरी नहीं करवाएंगे, खाना दवाई लिख दीजिए, दवाई। अब वो दवाई से जो होने वाला रहेगा वही ना, तो क्या है आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हम बता देते हैं कि देखिए बहुत ज्यादा लेप्रोटोमी कभी करते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा स्कार इंसिजन दे दिए, उसमें अगर रिपेयर करते अच्छा से रिपेयर हो गया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन अच्छा से रिपेयर नहीं होता, कभी कभी इंसिजनल हर्निया हो जाता है, तो हम लोग अच्छा से रिपेयर करते हैं, और कुछ दिन तक उसको पहनने के लिए एब्डोमिनल बेल्ट आता है, एब्डोमिनल बेल्ट दे देते हैं, ताकि वो इंसिजनल हर्निया ना हो पाए। और उसका लिमिट होता है, महीना 2 महीना तक भारी काम नहीं करना, उसको बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये माइथ है, फैक्ट नहीं है कि ऐसा होता है, वो लोग कहने में थोड़ी होता है, ये माइथ है, फैक्ट नहीं है। एक पेशेंट को हम लोग देख रहे थे, तो बातें बात में, हाँ पेशेंट को तो थोड़ा हम ज्यादा टाइम देते हैं, तो पेशेंट से बात कर रहे थे, तो पेशेंट एक डॉक्टर का शिकायत कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सर्जन का। क्या बोल रहा है कि अरे उसके पास नहीं जाना है। तो क्यों भाई, क्यों नहीं जाना है सर्जरी के लिए? अरे गए और इतना एक बित्ता में सर्जरी, काट उठ के एकदम पेट के ऊपर पूरा छोटा भी किया जा सकता है, बच्चा निकाला जा सकता है, ऐसा हमको समझा रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बन रहा है कि क्या बड़ा चीजें ये जो कट मारते हैं और छोटा कट मारते हैं, इसका क्या मतलब, सर्जन का क्या रोल? हम आपको बता दें कि जो सिजेरियन होता है, इसमें छोटा से बच्चा निकलता ही नहीं है, तो उसमें बड़ा इंसिजन देना पड़ता है। लेकिन हम लोग का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है या फिर जनरल सर्जरी होता है, तो हम लोग आज के जमाने में सब कोई चाहता है छोटा छोटा चीरा लगे। तो हमको बता दें कि हम मिनी लेप्रोटोमी करते हैं। मान लीजिए गॉल ब्लैडर अगर ओपन कर रहे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर इंसिजन देते हैं, बाकी लोग 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर देते हैं, लेकिन हम 3 से 4 सेंटीमीटर देते हैं अगर ओपन में। लेप्रोस्कोपी में 3 पोर्ट डाल के हम लोग लेप्रोस्कोपी कर देते हैं, उसमें छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, पता नहीं चलता। लेकिन अगर ओपन भी करें तो हम लोग यूजुअली चाहते हैं कि छोटा छोटा चीरा, जैसे कि अपेंडिक्स में हम में तो एक ही चीरा लगता है। हाँ ओपन में एक ही चीरा लगता है, तो एक चीरा में भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। जी हम सबसे मिनी लेप्रोटोमी करते हैं। बताते हैं कि जो 10 सेंटीमीटर में दूसरे सर्जन करते हैं, वो हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में करते हैं, जिसको मिनी लेप्रोटोमी हम लोग करते हैं। उसमें गॉल ब्लैडर चीरा का कोई ये नहीं है कि मामला, लेकिन हाँ लेकिन लोग प्रीफर करते हैं आज के जमाने में, कहीं भी हम भी मुंबई, हाँ बिल्कुल उसको कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग छोटा चीरा ही प्रीफर करते हैं। और आजकल बहुत से कॉस्मेटिक क्रीम भी आ गया है। हम बताएं आपको कि बहुत से क्रीम आई, ट्यूबेक्स करके आता है, कंटेक्ट टूबेक्स करके आता है। तो
उसका स्कार भी धीरे धीरे कम हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्रीम आ गया सोसाइटी में, तो उसका स्कार जो है होता है, उसको 3 महीने बाद हम लोग क्रीम भी देते हैं ताकि स्कार कम हो। लेकिन आज के डॉक्टर चाहे तो उसको छोटा चीरा कर हाँ, सकते हैं। वो एक्सपीरियंस पे होता है, जैसे हाँ, जितना एक्सपीरियंस लेकिन सेफ जो है वो डॉक्टर करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कहीं भी हम मुंबई से अभी हाल फिलहाल में आए हैं और दिल्ली से, तो कोई भी पेशेंट आता है, सर छोटा चीरे में हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग इसलिए उसको प्रैक्टिस करते हैं। हमने एफमास किया, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के फेलोशिप, तो उसमें यही दिखाता था मिनिमम इन्वेजन में, मिनिमम चीरा में आप कीजिए। तो वही चीजें होता है कि मिनिमम चीरा आजकल पेशेंट प्रीफर करता है। आजकल तो पेशेंट सर्जन से डरने लगा है। नहीं, सर्जन से तो हम बताएं कि लाइन शॉर्ट होता है, सर्जन से सब कोई डरता है। सर्जन से इसीलिए डरने लगा ना, सर्जन के पास नहीं जाएंगे, चलो मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास दवाई लिख देगा, ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही है। सर्जन के पास जाएंगे, सर्जरी बताएगा, छोटी छोटी बात को लेकर सर्जरी। तो ये जो माइंड सेट है पेशेंट का, इस माइंड सेट को क्या एक सर्जन काउंसलिंग नहीं कर पा रहा? नहीं बिल्कुल ये सही है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं दवा से हो जाती हैं, लेकिन जो दवा से नहीं होती सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे सर्जरी तो नहीं, हाँ, ये तो लंबे समय से सर्जरी होते आ रहा है। नहीं करेंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन आपको मरेगा नहीं। जैसे कि मान ली कैंसर हो गया, तो फिर ये नहीं हुआ, तो मामला इसीलिए उसको करना होता है टाइम से पहले। हाँ, बिल्कुल उसको समय से करा लीजिए। सिजेरियन तो आपका सब्जेक्ट नहीं है। जी। लेकिन एक सवाल है, बार बार एक सवाल ये आता है, और आपने भी सुना होगा कि नहीं, सर्जरी हम नहीं करवाएंगे, ये तो डॉक्टर का फायदा है, नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। अगर सर्जरी मान ले कि हो भी जाता है, कोई रिलेटिव फोन करता है कि अरे कहाँ, मतलब डिलीवरी हुआ, तो नहीं सर तो सर्जरी कर दिए। तो मतलब क्या है मन में, क्या है पेशेंट, मतलब इसको कैसे हम निकाले पेशेंट के अंदर ये से? हम लोग कि डॉक्टर को फायदा है सिजेरियन से, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। देखिए, ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं, ये गायनी ऑब्स्टेट्रिक गायनी वालों का है। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए हम लोग भी एमबीबीएस में पूरा गायनी पढ़े हैं, और हम बताएं कि एमबीबीएस में ऑब्स्टेट्रिक गायनी में हाईएस्ट मार्क्स मेरा था। तो उसमें सबका इंडिकेशन नहीं होता सिजेरियन का। हर डॉक्टर को ये सुनना पड़ता है कि अरे सर्जरी तो कर दिया। उसका इंडिकेशन कुछ प्रॉपर होता है, जैसे कंट्रैक्टेड पेल्विस है, जहां से डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, प्रीवियस 1 और 2 LSCS ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे कंडीशन में करना। और भी 10-12 इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तभी ऑपरेशन करना है, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो उसमें क्या, मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, कई घंटा से डिलीवरी नहीं हो रहा, माँ और बच्चे का हाइपोक्सिया में जाता है। और हाइपोक्सिया वजह से हम लोग मोस्ट कॉमन जो डील करते हैं उसको सीपी बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी हो जाता है। वो हाइपोक्सिया की वजह से होता है बच्चे को। तो इसलिए अगर इंडिकेशन है तो डिले नहीं करना बच्चे। लेकिन पेशेंट का एटीट्यूड समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोलता है कि नहीं अच्छा काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि इंडिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, आप नहीं करते हैं तो बच्चे और माँ पे दोनों पे अफेक्ट होता है। कई बार देखने को मिला है कि माँ और बच्चा दोनों मरा। बिल्कुल वही इंडिकेशन। हाँ, इंडिकेशन है तो आपको उसको फर्दर लेट ना किया जाए, जितना जल्दी किया जाए। हाँ बिल्कुल, इंडिकेशन है तो कीजिए, क्योंकि बच्चे पे हाइपोक्सिया, ब्रेन एक बार डैमेज हो गया, उसको हम लोग HIE बोलते हैं, हाइपोक्सिक इंड्यूस्ड इंसेफेलोपैथी। तो वो ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। 4 हो गया तो बच्चा पलंग पे यानी बेड पे लेट गया तो पूरे लाइफ भर उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया। तो ये चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब इंडिकेशन है तो उसमें देर करना है। अच्छा, एक पेशेंट का ये भी था कि अरे नहीं, फर्स्ट तो सर्जरी करवा लिए हैं, लेकिन दूसरा हमको नॉर्मल डिलीवरी कराना है। मतलब क्या है इसमें? देखिए, ऐसा होता है कि आप फर्स्ट अगर LSCS हुआ है, उसके 3-4 साल गैप अगर हो जाए तो ऊंड अच्छा रहता है, रप्चर होने या फटने का डर नहीं रहता है, उसको हम ऊंड डेहिसेंस बोलते हैं, ऐसा नहीं रहता। लेकिन अगर बहुत कम इंटरवल है 2 बच्चों के बीच में, तो ऊंड डेहिसेंस का यानी कि ऊंड फटने का डर डॉक्टर पे डिपेंड है। नहीं, डॉक्टर पे डिपेंड है। डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर अगर सलाह दे रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो घर पे वेट किया जा रहा है कि 4 साल हो गया, कोई बात नहीं, हम तो नॉर्मल करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, वो डॉक्टर, क्योंकि आप हॉस्पिटल में नहीं है, एक बार रप्चर हो गया तो बच्चे और माँ, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ये रिस्क है, इसके लिए आपको डॉक्टर से बिल्कुल। हाँ, अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि ठीक है आप करवाइए, तो उसमें डॉक्टर के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में देख रहे सुपरविजन में होना चाहिए, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। नहीं तो पेशेंट एक बार रप्चर हो गया, यूट्रस फट गया, तो फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड पूरा एब्डोमेन में फैल जाता है, और बच्चे पे एक ये भी है ना कि अगर 3 सर्जरी हो गया, जी पेशेंट बार
नहीं 3 सर्जरी होगी आप तो माँ मर जाएगी, नहीं, आप ऐसा मैं नहीं, ट्यूबलाइजेशन ऐसा बंद नहीं। करिए, बंद कीजिए डॉक्टर साहब। ऐसा तो नहीं। देखिए उसका भी अगर कई साल गैप हो गया और अच्छा से रिपेयर हुआ है, रिपेयर अच्छा अगर सर्जरी हुआ यूट्रस है तो अच्छा से रिपेयर हुआ है, और हम लोग मैंने गायनिकोलॉजिस्ट लोग जितना नीचे रहेगा उतना रप्चर का चांस कम रहता है, इसलिए हम लोग लोअर सेगमेंट बोलते हैं। पहले क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता तो ऊपर करते थे, वो रप्चर ज्यादा होता था। ये जरूरी नहीं है कि अगर हाँ 3 बिल्कुल सर्जरी हो गया तो आप बंद करवा नहीं, लीजिए ऐसा या नहीं है। लेकिन उसका गैप होना चाहिए और गैप होना वुंड जो है चाहिए। हेल्दी होना चाहिए, हाँ। तब जाके आदमी रख सकता है। ना तो अगर 3 से ज्यादा हम लोग यूजली मना करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है रप्चर हाई रिस्क में जा रहता सकते हैं, हाई रिस्क में जा। एक ये भी है ना कि ना ठंडिये में करवाए करेंगे ऑपरेशन, हमको गर्मी में नहीं करवाना है, चाहे जान चला जाए लेकिन ठंडिये में करवाएंगे, तो इसका क्या सच्चाई है? देखिए मैक्सिमम हम भी देखे हैं कि जितना भी केस होता है, जितना भी ऑपरेशन होता है, मैक्सिमम जो लोग ठंडी में कराते हैं, इसका सही जो माने एक्चुअली कोई ऐसा बुक में नहीं रहता गर्मी में ये, लेकिन लोगों कहीं को से ये किसी होता बुक है में कि थोड़ा मेंशन सा नहीं है। उनको कंफर्टेबल फील होता है ठंडी में, हाँ। ताकि आराम से ऑपरेशन हो गया, चुपचाप सोए हैं, नहाना भी नहीं पड़ा है। पेशेंट का कहना है कि जल्दी जख्म छूट जाए। नहीं ऐसा नहीं, ब्लड सप्लाई तो दोनों में अच्छा रहे तो कोई बात नहीं, जख्म जल्दी छूटेगा। लेकिन ये ठंडी में हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट ऑपरेशन ठंडी में ही कराते हैं और थोड़ा सा एकदम कंफर्टेबल बिल्कुल फील। गलत हाँ सोच हाँ है। गलत सोच है, ऐसा कभी कोई भी नहीं, 12 कोई महीने में, हाँ कभी भी कोई किसी सीजन का महीने में, किसी ये नहीं चीज में होता भी है। ऑपरेशन बिल्कुल जब बिल्कुल आपका अगर डॉक्टर जी एडवाइस कर दिया है तो तो आपको करना ऑपरेशन है, करना ऐसा है। करें। ये बेवकूफी बोल सकते हैं। बेवकूफी नहीं, माइथ ये है, फैक्ट नहीं है, लोगों को मानना है, ऐसा कोई रियल नहीं होता है। हाँ एक याद आया बात करते जी हुए जी कि एक पेशेंट था, कंप्लेन लेके आया था कि अरे वहाँ टाउन में गए थे, सर्जरी नसबंदी करवाए थे, जी जी ऐसे ही बोल रहा था, हम्म, लेकिन वाइफ तो कंसीव हो गई। देखिए तो देखिए देखिए कितना गलत करता है डॉक्टर। नहीं नहीं देखिए ये गलत है। हम लोग बताते हैं जो मेल का हम लोग नसबंदी करते हैं उसको हम लोग करते हैं बैसेक्टोमी। तो हम लोग यूजुअली प्रीफर करते हैं कि बैसेक्टोमी के बाद उसको हम लोग एडवाइस करते हैं एडवाइस कम से कम 3 से 4 महीने अभी भी अवॉइड करना है। कभी कभी स्पर्म रहता है उस वास्ट डिफरेंस में, उससे हो जाता है, तो कम से कम उसको 3 से 4 महीना अवॉइड करना थोड़ा सा है। 2-3 हाँ महीने अवॉइड 4 करना महीना है, तक, क्योंकि हाँ। इंटरकोर्स अवॉइड इस नहीं 4 करेंगे। महीना के अंदर हाँ में हो हो सकता है बिल्कुल हो possible सकता है। ऐसा नहीं ऐसा ये गलत है कि आप तुरंत किए तुरंत अब ये हो गया स्पर्म नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 3 से 4 महीने तक कभी कभी रिमनेंट स्पर्म होते हैं, उसके वजह से फर्टिलाइज हो वही जाता है। सवाल हो गया ना कि ट्यूबलाइजेशन करने के बाद भी पेट में बच्चा हाँ, रह गया तो पेट में बच्चा पहले से होता है कभी कभी। यही चीजें हम आपको सोसाइटी को ये एडवाइस करेंगे करना, नसबंदी यानी बैसेक्टोमी कराने के बाद कम से कम उसको 3 से 4 महीना अवॉइड करना, अच्छा इंटरकोर्स नहीं करना। नसबंदी कराने से मर्द जा डरता भी है, डरता इसलिए है कि अरे वाइफ के साथ रहता है। नहीं नहीं देखिए ऐसा नसबंदी एक जो पाइप होता है वास्ट डिफरेंस उसको ब्लॉक करता है, उसको लेकिन ब्लॉक करता है। हार्मोन कोई डिस्टर्ब नहीं हार्मोन होता। कोई डिस्टर्ब जो उसका इंटरस्टिशियल सेल होता है टेस्टिस का, जैसे वो वहां पहले से था हाँ वैसे वहां अभी से भी रिलीज है। होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ही उसके मर्दाना शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा कोई नहीं, ये माइथ है, फैक्ट नहीं है। वो अभी भी टेस्टोस्टेरोन बना रहता है, बनता है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। आप एकदम सेफ है, आप बिल्कुल सर्जरी करवा बिल्कुल करा